Hi guys, this is Mega Sharma. How's you? I hope you're doing fine, well, healthy and happy. Guys, I'm just here for sharing my emotional thoughts with you, right? Regarding Pahalgam attack, which has happened in Kashmir. About 26 Hindu had been dead by the terrorist. It was very terrible, very devastating. You know, very too much shocking news for all of us who are living in India. मतलब धर्म के नेम पे जो हिंदू सिटीजन्स थे या हिंदू पीपल थे उनको मार दिया. डू यू थिंक इट्स ऑल अबाउट जस्ट द criticism of humanity? The humanity is all about respect. Not over in this case, in all cases, either in Pahalgam attack, either in relationships, either in friendship, the people have to only think about themselves, think to be too selfish. They just have to focus on in their matters, not think about the other people who is very sensitive, very emotional, and always thinking by their pure hearts, pure intentions, they never understand. पहलगाम अटैक में इतने लोगों को मार दिया गया, वो भी मुस्लिम टेररिस्ट के थ्रू. और जो मुस्लिम्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी को आप लोग क्यों टारगेट कर रहे हो, राइट? तो क्या बोले फिर हम? You know what? I have just read half of the Quran, their holy book. I have just read half of the Quran. I have also so many Muslim. I had, sorry, not have. I had so many Muslim friends. It's about 2 3 years ago. I'm just interacting in their social media and just all over it. They just have they move on their life. I just have moved on. So I have just gained knowledge from them, but they and I just feel that none of my cup of tea. That's all different about their mind culture and different one from their culture. It's all different. So this is not the thing. I just read it and I gain it कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है हिंदूज के बारे में. सूरा तौबा, I don't know the whole line of the whole title of the chapter, but सूरा अल तौबा में लिखा है. अगर आपके पास टाइम हो आप भी पढ़ के देखना हमारे हिंदूज के बारे में क्या लिखा है. कि इनको पहले आप इनवाइट करो कि आप हमारे रिलीजन को प्लीज़ एक्सेप्ट करो, अपने रिलीजन में से निकलो, हमारे ही रिलीजन को मानो, हमारे ही अल्लाह को मानो. एंड इफ दे डिनाइड और डिक्लाइंड देन उनको जाने दो. अगर वो नहीं मानते उनको जाने दो, उनको उनके दम पे छोड़ दो. हम खुद उनको देखेंगे, ढूंढेंगे, मारेंगे और तैयार रहेंगे. ऐसे कुछ चीज़ें हिंदुओं के बारे में लिखी हुई हैं. तो वही हुई है पहलगाम अटैक में. और क्या हुआ है बताओ? और तो कुछ नया हुआ नहीं है. कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होएगा कि कुरान होली बुक में ऐसी चीज़ें लिखी हैं. क्यों पता होएगा? बिकॉज उस रिलीजन को बिलोंग नहीं करती. इवन मैं भी नहीं करती. आई एम हिंदू, मैं एम बिलोंग फ्रॉम हिंदुज़म कल्चर, हिंदुज़म रिलीजन. आई एम प्योर हिंदू. बट आई जस्ट गेन the extra knowledge. Just not about their Islam religion. I just also gain about the Christianism, Sikhism, Jainism, Buddhism, all type of religion. I have just read it, but I've just never show it. तो मैंने जब कभी किसी ने पूछा ही नहीं, मैंने कभी किसी को बताया. सो इतने सारे यूट्यूब चैनल्स पे लोगों को ट्रोल कर रहे हैं. उसका कोई रीज़न होगा तभी ट्रोल कर रहे हैं ना. बेवजह तो कोई किसी को ट्रोल करता नहीं है. हाँ, हो सकता है कि एंटरटेनमेंट के लिए और अपने व्यूज़ के लिए, अपने अर्निंग्स के लिए लोग किसी को भी ट्रोल करने लग जाते हैं. बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस ट्रोलिंग में कोई सच्चाई नहीं है. तुम मुस्लिम्स को जो सिखाया गया ना, तुम लोग वही करते हो. चाहे वो टेररिस्ट हो,
चाहे वो कोई आम पीपल है, किसी हिंदू गर्ल को किसी मुस्लिम लड़के के साथ प्यार हो जाता है, उसके साथ शादी करना चाहती है, जो भी है उसकी एक ही कंडीशन होती है, जस्ट हैव टू कन्वर्टेड योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन यू विल मैरी मी। तो तुमको अपना रिलीजन छोड़ रहा है तभी ही तुम मेरी वाइफ बन पाओगी। उनकी ये कंडीशंस है, इस तरह मैंने एक्सप्लोर किया अभी तक उनके रिलीजन को लेके, उनकी बुक्स को लेके, और उनके आगे उनकी फैमिलीज के बारे में, उनकी कितनी शादी होती है, उनको क्या ही कहना, पता होगा सभी को कि क्या होता है इनका दीन धर्म क्या है। कोई इनका दीन धर्म नहीं होता। सो आई डोंट थिंक सो अगर कोई किसी के बारे में कुछ बोल रहा है तो उसके पीछे कोई लॉजिक, कोई जेन्युइन रीज़न होगा तभी बोल रहा है। कोई किसी के बारे में बेवजह नहीं बोलता। तुम मुस्लिम की कम्युनिटीज़ में मानो या ना मानो, दिस इज़ द बिटर ट्रुथ। तुम लोगों को यही बताया जाता है कि अपने रिलीजन को प्रेफर करो, अपने रिलीजन के बारे में लोगों को स्प्रेड करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट कराओ, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदूज पीपल है उनको कन्वर्ट कराओ, ताकि तुम लोगों का रिलीजन आगे बढ़ पाए। हमारे सनातन धर्म में हमको यही बताया जाता है कि वी जस्ट हैव टू रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, एंड आई रिस्पेक्टेड ऑल। आई रिस्पेक्ट Hinduism, I respect Islam, I respect Christianity, Sikhism, Buddhism, Jainism. I respect all kinds of religion because मेरे को यही सिखाया गया है मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेजेस में, मेरी फैमिली ने, मेरे टीचर सीनियर्स ने, जहाँ जहाँ मैंने नॉलेज गेन की उन्होंने मेरे को यही सिखाई, which is have to be respected all the religions। बट इनको यही सिखाया किसी भी तरीके से हिंदूज को कन्वर्ट करो, नहीं कन्वर्ट होते तो जैसे पहलगाम अटैक में जो चीज़ हुई है वैसे करो, बस इनके ये रिलीजन को ख़त्म करो। ये जो इंटरेक्ट में इन्होंने किया है, जो भी किया है, बहुत बहुत ज़्यादा अटैक जो उन्होंने किया है, बहुत ज़्यादा इनको भुगतना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। तो इनके लिए तो कोई सज़ा भी नहीं है, इतने गंदे नर्क में जाएंगे ये लोग जिन्होंने ये चीज़ की। जितने भी अटैक होते आए हैं ये सब ये चीज़ है। बट तुम मुस्लिम्स के लिए अगर कोई मेरी ये वीडियो देखेगा ना, मैं यही बोलूँगी, अगर कोई मुस्लिम देखेगा कि हमारी बुक में यही चीज़ लिखी हुई है और वही चीज़ हुई है, तुम मानो या ना मानो, और हमको इतना मजबूर मत करो कि हम अपनी इंसानियत खो के तुम लोगों के साथ भी कुछ ऐसा कर दे जो तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। ये सोचते हैं कि हिंदू डरपोक है, इनके अंदर कोई वो नहीं है, किसी भी तरह का हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, कोई भी फेथ नहीं है, जस्ट दे आर ऑल डरपोक पीपल, डरते हैं इसलिए कुछ बोलते नहीं है। जबकि हमारी इंसानियत हमको रोकते, हमारा धर्म हमको रोकता है कि किसी के साथ बुरा मत करो। ये सिर्फ एक इंसान ही समझ सकता है, एक इंसान सिर्फ उसी इंसान को समझ है जिसके अंदर किसी के लिए प्यार हो। जिसके लिए प्यार नहीं है, चाहे वो ऐसी इंसिडेंट है, अटैक्स हो रहा है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, कोई फ्रेंडशिप है, तुम अगर किसी को प्यार नहीं करते हो तो उसको क्लियरली बोल दो, उसको रॉन्ग इंटेंशंस में मत रखो, ठीक है। किसी को हर्ट करने से अच्छा उसके सामने वो ट्रुथ बोल दो, चाहे वो कितना भी पेनफुल बिटर क्यों ना हो। बट अपनी ह्यूमनिटी, अपनी डिग्निटी, अपनी जो तुम्हारी रिस्पेक्ट उसके आंखों में बनी हुई है वो मत खो, चाहे ये रिलीजन्स के मैटर में है या नॉर्मल फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप के मैटर में है। बहुत प्रॉब्लम होती है उसको, उस पर्सन को इतनी प्रॉब्लम होती है, आपको आइडिया भी नहीं है। यू हैव टू बी enjoy your lives without any kind of restrictions. You have to be move on in your lives and you have to be, आपको पूरा हक है, जहाँ मर्जी जाओ आप, आपको कोई नहीं रुकेगा, किसी के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। बट being mature in every kind of matters, don't ruin the people lives. You don't know how affected human minds, you don't know. So it's my humble request, so please just think about yourself first, obviously think about others too. And about Pahalgam attack, it's very very I have no words what I have to say about this incident. But जिन्होंने भी ये चीज़ की है, I will pray and it will be happen soon कि बहुत ही ज़्यादा उनका बुरा हाल होएगा, जिन्होंने सोचा भी नहीं होगा, भगवान उनको खुद सजा देंगे।
आई विल प्रे टू माई गॉड बाय माई हार्ट। और उन लोगों के साथ भी जो लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलते हैं, उनकी फीलिंग्स इमोशंस के साथ खेलते हैं। इस तरीके से चेंज हो जाता है कि लाइफ में तो कुछ हुआ ही नहीं है। अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हैं। तुम किसी का भी दिल दुखाओगे, किसी की भी ज़िंदगी पे बात करोगे, तुम खुद नहीं बच पाओगे। गेट इट? तो कभी भी किसी को खुद से छोटा मत समझना। यू डोंट नो ही और शी when they will be grow and just beat you and you don't know what is happening going and don't know। वो कब आपको पीछे छोड़ कर चला जाए या चली जाए आपको पता भी नहीं लगेगा। इन दी एंड यू विल बी ओनली फील regret। सो आई होप ये जो वीडियो में मैंने आपको से अपनी फीलिंग्स शेयर की है, ये जो भी सोचते हैं मुस्लिम्स कि ये हम यहाँ और तो कोई है ही नहीं है, तुम लोगों का धर्म मैं इज्जत करती हूँ उस धर्म की, पर जो आप बोलते हो ना इंसान गलत है, धर्म गलत नहीं है। अभी अपने धर्म की किताबों में पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है हिंदुओं के बारे में। अब आप इससे भी डिक्लाइन तो कर नहीं सकते। इसी दिन मैंने ये बुक खोल के सुना दी ना, फिर भी मुकर जाओगे क्या कि क्या लिखा है। मज़हब भी गलत होते हैं, इनका मज़हब ही गलत है। जिन्होंने गलत सीख दी है इनके लोगों को, तभी ये चीज़ हुई है। लोगों के दिल में कोई प्यार ही नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है। यू हैव टू बी जस्ट लाइफ बाय द own wishes। It's okay, have to be, nobody cares, who cares, nobody cares, have to be, go away, what's going in the end, karma will be faced, karma will be faced, the chapter is closed here। In any kind of matters you have to be faced your karmas, either is positive either is negative। So beware and don't hurt anyone, because तुम लोगों के साथ कभी क्या कुछ हो जाए नहीं पता लगेगा, किसी को नहीं पता लगेगा। गेट इट? सो थैंक यू सो मच एंड मेरे को अच्छा लगा अपनी फीलिंग शेयर करके आप लोगों के साथ। एंड मैं प्रे करती हूँ कि जिन लोगों की डेथ हुई है इस अटैक में, उनकी फैमिलीज़ को भगवान जी हौसला दे, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी फैमिलीज़ को जस्टिस मिले। और ऐसे लोगों का ऐसे धर्म का खात्मा ही हो जाए जो ऐसी गलत सीख देते हैं ऐसे लोगों को कि तुम ये सब कुछ करो। बस और इससे ज़्यादा मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। आई होप सब ठीक हो जाए जल्द से जल्द। इन लोगों को हर्ट करना प्लीज़ बंद कर दो। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ बंद कर दो। थैंक्स।